हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है आरआरबी शिक्षक भर्ती 2025 का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का प्रोफेशनल एबिलिटी पोर्शन को। इस प्रैक्टिस सेट में हम जानेंगे उन 20 क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर में पहले आ चुके हैं। पीवाईक्यूज़ हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। वास्तविक कार्यकर्ता द्वारा अपनी कार्य पद्धति में सुधार लाने हेतु किया गया अनुसंधान कौन सा होता है। वास्तविक कार्यकर्ता जो होगा वो अपनी कार्य पद्धति में क्या करना चाहता है, सुधार लाना चाहता है। अपनी जो भी जिस सिचुएशन में वो है उसमें कुछ ना कुछ कमियां, उन कमियों को दूर करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस शोध कार्य का प्रयोग करेंगे या किस शोध विधि का हम प्रयोग करेंगे, वो पूछा जा रहा है। ऐतिहासिक सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। इनको इंग्लिश में कहते हैं, ये हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा, ये सर्वे रिसर्च हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्शन रिसर्च। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक्शन रिसर्च के द्वारा ही कोई वास्तविक कार्यकर्ता अपनी कार्य पद्धति में जो रियल सिचुएशन होती है उसको उनमें जो है सुधार करना चाहता है। तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन को समझना होगा और उसका आंसर देना होगा। मान के चलिए कोई शिक्षक है, उसकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत कम मार्क्स लेकर आते हैं हर बार। तो ऐसी स्थिति में वो क्यों लेकर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो है एक्शन रिसर्च का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है प्रतिमान संदर्भित परीक्षण में, कसौटी संदर्भित परीक्षण में, अंक विवरण द्वारा या अंक मापन द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कसौटी संदर्भित परीक्षण। क्राइटेरियन रिफरेंस्ड जो टेस्ट होते हैं उनके द्वारा हम जो है अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है बालक से, चेतना से, पढ़ाने व सीखने से या शिक्षक से। जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है वो जो है सीखने और सिखाने की दशाओं से होता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पढ़ाने और सीखने से संबंधित हो जाएगा। मीन्स हम सीखने और सिखाने संबंधी जो भी प्रक्रिया होती है उसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, या किसका कथन है। रम्सफील्ड का, ए किलपैट्रिक का, ये किलपैट्रिक लिखा हुआ है, किलपैट्रिक, सिम्पसन या स्टैनली हॉल। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल की ये बहुत फेमस डेफिनेशन है, और यहाँ से आप देखेंगे कि हम जो है पूरे एडोलसेंस की जो कंडीशंस हैं उनको समझ जाते हैं, जो कि तीसरी अवस्था मानी जाती है बालक की। इस अवस्था में बालक बहुत संघर्ष, तनाव और तूफान की और विरोध की अवस्था में होता है। बड़ा संघर्षमय जीवन जी रहा होता है। तो उसके अंदर जो है विभिन्न रसायन उद्वेग उत्पन्न कर रहे होते हैं। वो जो है अपने आप स्वयं को बड़ा समझता है, जो बड़े हैं उससे वो उसको छोटा समझ रहे होते हैं, तो उसके अंदर तनाव आ जाता है। ये डिटेल में हम जो है आगे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेशन है, अक्सर ये जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप पर 2 कोर्स मैंने आरआरबी प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड लॉन्च किए हैं, और काफ़ी लोग इसमें जो है एनरोल्ड हो चुके हैं। होली स्पेशल ऑफ़र इस समय चल रहा है। होली स्पेशल ऑफ़र में आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है, और ये एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मात्र 16 मार्च तक ये वैलिड रहेगा। जो भी इसका अमाउंट है उस अमाउंट में एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 85% की फ़ीस पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आरआरबी टीजीटी पीजीटी की सफलता प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को, तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे फुल लेंथ। और इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे टीजीटी पीजीटी संकल्प बैच में। इस प्रोफेशनल एबिलिटी के बैच में आप देखेंगे पूरा कंटेंट जो आपके सिलेबस में है प्रोफेशनल एबिलिटी का 50 अंकों का, इसमें पूरा आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और पूरा का पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ्स इसमें अवेलेबल हैं, इसमें वीडियोस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट भी इसमें अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो 50 नंबर की तैयारी आपकी बड़ी ही आसानी से हो जाती है, बड़ी अच्छी तरीके से आप इसको कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वैलेंटाइन, क्योंकि सीधा सीधा है, इसमें किसी तरीके का जो है पैंच नहीं है किसी भी तरीके का, तो इसलिए इसको डेफिनेशन तो हमें याद करनी ही होगी। वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का रोना चिल्लाना हाथ पैर पटकना किस व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है? संवेगात्मक सामाजिक व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार, मानसिक स्वरूप या शारीरिक व्यवहार? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि रोना चिल्लाना हाथ पैर पटकना ये जो है संवेगात्मक व्यवहार में आ जाते हैं बच्चों के, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो यही उसके संवेगों को प्रकट करने के तरीके होते हैं, जिसमें वो रोने लग जाता है, भूख लग रही है तो रोने लग जाएगा, कोई समस्या हो तो चिल्लाने लग जाएगा, उसको जो है कोई परेशान कर रहा हो तो हाथ पैर पटकने लग जाएगा। तो ये जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं, और इसी से हम समझते हैं कि बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक मीन्स स्टिमुलस हो गया, प्रतिक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स हो गया, सिद्धांत मतलब थ्योरी हो गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी ये आपसे पूछा गया है, पैवलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कॉलर के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। एसआर बॉन्ड थ्योरी इसको कहते हैं, और इसको जो है ट्रायल एंड एरर भी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और थॉर्नडाइक की ये बात करते हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा ही अधिगम के कुछ नियम दिए गए थे, जिनमें से 3 जो नियम थे वो मुख्य नियम थे, और जो 5 नियम थे वो सेकेंडरी लॉज थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंतर्दृष्टि का आधार है। अंतर्दृष्टि मीन्स इंसाइट, इंसाइट की बात यहाँ पर हो रही है। इंसाइट का मीन्स आप तुरंत समझ जाइए, यहाँ पर इंसाइट जो दिया गया था वो जो है कॉलर, कोफ्का और अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये जो है कंसेप्ट को लाया गया था। इसका संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है कि वस्तु, वातावरण, कल्पनाशीलता और प्रयोगशाला। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका 3। जो कल्पना शक्ति है वो अंतर्दृष्टि मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसका आधार व्यक्ति की कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर के आधार पर ही हम जो है अंतर्दृष्टि को डेवलप कर पाते हैं, कि आप कितना इमेजिन कर पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं उन चीज़ों को जो प्रत्यक्ष जगत में नहीं है, और उसी के आधार पर हम जो है अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। और जो कॉलर महोदय थे उन्होंने जो है चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था, कैनरी द्वीप पर जाके बहुत सारे चिंपैंजीज पर काम किया। उनमें से सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान था उस चिंपैंजी, उसका नाम सुल्तान रखा, उस पर उन्होंने प्रयोग किए थे। इसके बाद हम बात करते हैं समग्राकृति सिद्धांत के बारे में। समग्राकृति सिद्धांत का संबंध किससे है? कॉलर से है, स्किनर से है, पैवलोव से है या C.H. हल से है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कॉलर से, क्योंकि इनसाइट थ्योरी जो पहले हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा उसी से रिलेटेड है। समग्राकृति का मतलब होता है एज अ होल। जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई समस्या आती है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ कोई शुरू में सबसे पहले उस पूरी सिचुएशन को एक बार नज़र डालते हैं, देखते हैं एज अ होल, फिर उसको धीरे धीरे टुकड़ों में बांट के हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये है समग्राकृति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन का की जो है विधि क्या है? प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि या उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसमें आप देखेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनो शारीरिक गुणों का अनोखा संगठन है, जो व्यक्ति को वातावरण से समन्वित करता है, और व्यक्तित्व मापन वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और प्रक्षेपी विधियों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब हो जाएगा हम जो है व्यक्तित्व का मापन अगर करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चनर का भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, और सिचुएशनल जो टेस्ट होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या रीज़न है ये आपसे पूछा जा रहा है। वंशानुक्रम, आयु या बुद्धि, और शैक्षिक और आर्थिक स्तर, उपयुक्त सभी। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये सभी जो कारक हैं वो जो है प्रभावित करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जिसमें आपका वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, एज एंड इंटेलिजेंस, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने वाला कारक है।
बालक का मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने वाला कारक है? क्या है? समाज के कार्य, विद्यालय के कार्य, परिवार के कार्य या उपरोक्त सभी? बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य है वो जो है समाज, विद्यालय और परिवार तीनों ही प्रभावित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडबर्थ के अनुसार, ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, वुडबर्थ के अनुसार स्मृति के घटक, स्मृति मीन्स होता है मेमोरी, पूछा जा रहा है कि मेमोरी के क्या क्या घटक हैं, क्या क्या चरण हैं, क्या क्या स्टेप हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना या पहचान करना। लिखना, पढ़ना, समझना, प्रयोग करना, पढ़ना, लिखना, रटना, स्वाध्याय करना, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, फिर रिटेंशन करते हैं, फिर रिकॉल करते हैं, फिर रिकॉग्निशन करते हैं। मीन्स सबसे पहले हम सीखते हैं, फिर धारण करते हैं, फिर हम उसको पुनः स्मरण करते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर रिकॉग्निशन करते हैं, फिर उसकी पहचान करते हैं। याद रखिएगा इसका जो हमने इंग्लिश में बताया आपको क्या, रीडिंग, और इसके बाद हो जाए रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। मीन्स 4 आर की संकल्पना यहाँ पर दी गई है। 4 की संकल्पना वुडबर्थ के द्वारा स्मृति के घटकों के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, चारों में, क्योंकि ये रीडिंग हो गया, ये रिटेंशन हो गया, ये रिकॉल हो गया और ये आपका रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो चारों ही जो आपके स्टेप हैं ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले हम सीखते हैं, फिर उसको धारण करते हैं, फिर उसका पुनः स्मरण करते हैं, फिर उसकी पहचान करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हैं। आगे अगर ऊपर नीचे इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगी हुई हैं ये। तो ये 4 की संकल्पना से अपना याद कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया आपका मध्यांक निकालने के लिए। मध्यांक मीन्स होता है मीडियन, MDN निकालना है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया 4, 3, 6, 9, 2, 10, 8, 12, 7 और 11। ये जो है दिए गए हैं और इसका आपको निकालना है क्या, सबसे पहले मीडियन निकालना है। और मीडियन के आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8 और इसके बाद आपका 8.5 और 7.5। इसमें सबसे पहले जब आपके पास ये आपका आता है मीडियन निकालने के लिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मीडियन है वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार हम लगा लेते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि ये सम है या विषम है, मीन्स इसमें जो है सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है सम संख्याओं में है। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे अपना असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो आ जाएगा आपका 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा आपका 6, 6 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा आपका 12। ये आपने लगा लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो आपका मीडियन का फॉर्मूला है वो मीडियन का आपको फॉर्मूला लगा देना है। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें आप देखेंगे n/2 मतलब जो टोटल संख्याएं हैं वो कितनी हैं, अब इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, फॉर्मूला ही है। अगर हमारे पास जो अंक दिए गए हैं वो सम रूप में हैं, अगर वो सम रूप में हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमने सीरीज़ बनाई थी 2, 3, 4, 6, 9, 6, 8, 9, 10, 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि मध्य के दो प्राप्तांकों का योग कर लेते हैं। मध्य के 2 प्राप्तांकों का योग में आप देखेंगे 7 और 8 भी आ रहा है। तो 7 और 8 अपॉन क्या करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। मध्य के 2 प्राप्तांकों का योग में आप देखेंगे हमने क्या किया कि इस सीरीज को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और मध्य के जो 2 पद होंगे, मान के चलिए 10 टोटल हैं, तो 10 में से हम क्या करेंगे, 4 इस तरफ से हटा देंगे और 4 हम इस तरफ से हटा देंगे। ठीक है, तो मध्य के 2 पद बचे 7 और 8 बचे हैं। ये 7 और 8 हमने यहाँ पर कर दिया, अपॉन 2 कर दिया, तो 8, 7, 15 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। और ये जो है अपॉन इसको काटेंगे
तो आपका 7.5 आ जाएगा। 7 आपका ये आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाता है पर शिक्षा जीवन के साथ ही समाप्त होती है। कथन किसका है? रॉश का, पेस्टोलॉजी का, रॉबर्टसन का या एडिशन का? इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो एक तरीके से हम सभी समझ रहे हैं कि ये डेफिनेशन है, तो निश्चित तौर पर हमें याद करने वाली डेफिनेशन है। तो ये जो दिया गया था वो जो है दिया गया था थॉमस अल्वा एडिशन के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाते हैं और शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है। और थॉमस अल्वा एडिशन एक जो महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। इनके अनुसार था कि हमें जो है जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं वो क्लास तक सीमित होते हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? तो इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा क्या है? दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप है, दार्शनिक विश्वास का सिद्धांत है, दार्शनिक विश्वास का सिद्धांत और क्रियाशील रूप दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि शिक्षा जो है दर्शन का गतिशील पहलू माना जाता है, डायनामिक एस्पेक्ट्स माना जाता है, और दर्शन का जो है शिक्षा का स्थिर स्टैटिक पहलू भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का अभिप्राय है अवलोकन करना, चिंतन करना, देखना या सत्य की खोज करना। दर्शन का जो अभिप्राय होगा वो होगा आपका देखना। दर्शते अनेन इति दर्शनम, ये जो है एक स्टेटमेंट दिया गया था दर्शन के द्वारा। दर्शते अनेन इति दर्शनम मतलब जो दर्शन का अर्थ होता है देखना, और दर्शन का जो मीमांसात्मक विवेचना अगर हम बात करते हैं तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, आचार मीमांसा इसमें सम्मिलित होती हैं। और जो तत्व मीमांसा है उसका प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व मीमांसा का प्रतिपादन, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ गया, तत्व मीमांसा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आपका प्लेटो के द्वारा, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया इसके बारे में। ये जो है क्वेश्चन है, सभी दुष्टता कमजोरी का कारण, जो सभी प्रकार की जो दुष्टता है वो कमजोरी के कारण आती है। यह कथन शिक्षा के किस उद्देश्य की ओर संकेत करता है? मानसिक विकास, नैतिक विकास, व्यावसायिक विकास या शारीरिक विकास? जो ये कथन है इसका जो संबंध है वो नैतिक विकास से है, मीन्स मोरल डेवलपमेंट से ही है। मोरल डेवलपमेंट जब व्यक्ति का सही होता है तो वो जो है किसी कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर दुष्टता नहीं दिखाता, किसी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान नहीं करता। वो समझता है कि उसकी जो स्थिति है वो समय अनुसार बदल जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन जो जिसके अंदर नैतिक विकास सही तरीके से नहीं होता है, वो नैतिक मूल्यों को नहीं समझता है, तो वो जो है इस स्टेटमेंट को फलीभूत करता है, मीन्स परेशान करता है सामने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे प्रथम शिक्षक हमारे हाथ पैर और आँख होते हैं, किसके द्वारा दिए गए? रूसो के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, कम्युनियस के द्वारा या डार्विन के द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था कि हमारे जो हाथ पैर और आँख हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है एक तरीके से, वो जो है हमारे प्रथम शिक्षक हैं। क्योंकि हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा हम स्पर्श के द्वारा लोगों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आँख के द्वारा हम देख कर दृष्टि जगत के द्वारा को समझ सकते हैं। ये कहा गया था जॉन लॉक के द्वारा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे तरीके से समझिएगा, देखिएगा, जानिएगा। और आपको मैं बता दूं कि हम जो है पिछले 2017 से 7-8 वर्ष होने वाले हैं, लगभग हो गए हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन, यूपी पीजीटी एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा। तो निश्चित तौर पे हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में हमने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस के द्वारा, यूजीसी नेट 2025 का, जो कि जून 2025 के लिए नया कोर्स है। ये ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस में एप्लीकेशन के थ्रू क्लासेस दी जाएंगी, प्रॉपर तरीके से ये क्लासेस होंगी, जिसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगा, पीडीएफ भी होंगे, प्रैक्टिस सेट भी होंगे। और ये यूजीसी नेट में हम जो है 2 प्रकार के कंटेंट को उपलब्ध कराएंगे, जिसमें यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि कॉमन पेपर सभी के लिए होता है, और एजुकेशन वाला जो पोर्शन होगा वो हम आपको कवर कराएंगे।
तो निश्चित तौर पे आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप उन सभी लोगों के साथ ये शेयर करिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में हैं, क्योंकि ये वीडियो और ये कंटेंट बहुत उपयोगी होगा। 600 से ज़्यादा वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। क्वालिटी कंटेंट होता है। आपने देखा कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम पहले कवर करते हैं, इसके बाद अपनी बात रखते हैं। तो निश्चित तौर पे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए शुद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन ध्यान ये भी रखिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।